Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from IIT Advanced 2016 paper, and this question is typically from केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। आपसे कह रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगाओ, हाइब्रिडेशन निकालो, स्टेरिक निकालो, शेप ज्योमेट्री बनाओ और ये बताओ कि इनमें से कौन-कौन है जिसके सेंट्रल एलिमेंट पे 2-2 लोन पेयर आपको नजर आए। तो इसका मतलब है कि मेरे को टिपिकली क्या इनके शेप ज्योमेट्रीज बनाने पड़ेंगे, हाइब्रिडेशन रिकमेंड करना पड़ेगा या फिर आप इसके स्टेरिक फैक्टर निकाल लो। हाइब्रिडेशन निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। वन ऑफ द मेथड मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो स्टेरिक फैक्टर कैलकुलेट कर लिया करो सबसे पहले। अगर स्टेरिक फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताऊं तो क्या होता था, जो भी सेंट्रल एलिमेंट है ना, सबसे पहले उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो और फिर उसमें क्या कर दो, उसमें नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम ऐड कर दो। मोनोवेलेंट एटम कौन होते हैं? मोनोवेलेंट एटम्स वो होते हैं, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम्स वो होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या -1 होती है। ठीक है जी, तो जितने भी +1 या -1 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स हैं, उनके नंबर ऑफ दैट एलिमेंट्स आप उसमें ऐड कर दो। फिर उसके बाद अगर आपके पास ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ऐड कर दो, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना सब्सट्रैक्ट कर दो। इट मीन्स कि आपको यहाँ क्या करना है, अगर पॉजिटिव चार्ज होते तो उसे सब्सट्रैक्ट कर देते और अगर नेगेटिव चार्ज होते तो उसे ऐड कर देते और फाइनली जो आता है उसको डिवाइड बाय 2 करके स्टेट फैक्टर पकड़ में आ जाता है। फिलहाल इन चारों ही ऑप्शन में कोई पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट तो है ही नहीं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो है नहीं, तो ये वाला पार्ट हमारा यूज ही नहीं होगा। सिंपली हमें क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम डिवाइड बाय 2 ऐसा करके स्टेट फैक्टर पकड़ में आ जाएगा, जिससे आपको एक रफली हाइब्रिडेशन के बारे में आइडिया हो जाएगा। जैसे कि अगर इसका आंसर क्या आता है, 2 आता है, तो स्टेट फैक्टर अगर 2 आता है तो हाइब्रिडेशन है sp हाइब्रिडेशन। अगर आपके पास क्या आता है, स्टेट फैक्टर 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडेशन है, 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडेशन है, 5 आता है तो टिपिकली sp3d हाइब्रिडेशन है, 6 आता है तो sp3d2 हाइब्रिडेशन है और 7 आता है तो sp3d3 हाइब्रिडेशन है। इस तरह से हम हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे और फिर उसके बाद शेप ज्योमेट्री बना के उसमें एलिमेंट्स को सेट करके देखेंगे कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ रहे हैं। एक तो तरीका ये है। एक तरीका ये भी है कि नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने का तरीका ना, अगर आपको लोन पेयर नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालने हैं, तो जो भी स्टेरिक फैक्टर का वहाँ से आंसर आया है वो पकड़ो और उसमें से माइनस कर दो क्या, जो भी सेंट्रल एलिमेंट के आसपास जितने भी एलिमेंट्स लगे हैं, नंबर ऑफ दोज़ एलिमेंट्स। मतलब जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट के आसपास 5 चीज़ें लगी हैं, यहाँ 4 चीज़ें लगी हैं, यहाँ 4 चीज़ें लगी हैं, 3 चीज़ें लगी हैं। तो यहाँ पे मैं टिपिकली क्या बोल दूँ, नंबर ऑफ साइड सब्स्टिट्यूएंट्स जो कि सेंट्रल एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, उनको अगर आप माइनस कर दो ना, उससे भी टिपिकली एन फैक्टर पकड़ में आ जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको करके दिखाऊँ एक-एक करके, लेट्स से कि सबसे पहले मैं Br F5 को पकड़ लूँ। Br F5 का अगर आप स्टेरिक फैक्टर निकालो तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मोनोवेलेंट एटम 5 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब है कि इसका स्टेरिक फैक्टर कितना आ गया, 6 आ गया। अगर स्टेरिक फैक्टर 6 आता है तो 6 पे आपको पता है ऑक्टाहेड्रल शेप ज्योमेट्री बनती है, तो ये टिपिकली ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपसे 5 फ्लोरीन लगाने हैं, तो 5 जगह पे तो फ्लोरीन लग गया, जो बची हुई जगह है वहाँ पे एक लोन पेयर आ गया ऑब्वियसली। तो इस तरह से पता लग जाता है लोन पेयर कितने हैं, या तो आप शेप ज्योमेट्री से बता दो या मैंने आपको अभी-अभी टिपिकली जो आपको बताया, क्या बोला, स्टेरिक फैक्टर में से माइनस कर दो साइड एलिमेंट जितने भी आपने लगे हैं। तो स्टेट फैक्टर का आंसर 6 आ रहा है, आसपास चीजें कितनी जुड़ी है, 5। तो 6 में से 5 माइनस कर दो, ऐसा करने पे आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इट मीन्स कि इसके पास लोन पेयर कितने हैं, इसके पास लोन पेयर आपके एक लोन पेयर है। नेक्स्ट ClF3 पे सिमिलरली जाते हैं। इसका भी अगर मैं स्टेट फैक्टर कैलकुलेट करूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, दिस विल गिव यू टिपिकली 5। 5 के बाद स्टेट फैक्टर कैलकुलेट करना है तो 5 माइनस यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 3। इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 2। अच्छा दी, तो स्टेट फैक्टर की हेल्प से हमें नंबर ऑफ लोन पेयर भी मिल गए। बाकी अगर आप चाहो तो टिपिकली शेप ज्योमेट्री पे चले जाओ। शेप ज्योमेट्री पे जाने के बाद भी आपको ये पकड़ में आ जाएगा कि भाई कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है। क्यों? क्योंकि भाई 5 से जो शेप ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बनेगी, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। उस पे अगर 3 चीज़ें लगानी है तो कुछ इस तरह से लगा दी जाएँगी, बाकी बची हुई 2 पोज़ीशन पे आपके कौन होंगे, लोन पेयर होंगे। टी शेप बनता था ये। नेक्स्ट नेक्स्ट है Zenon F4। Zenon F4 में टिपिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट 4 डिवाइड बाय 2, दिस विल गिव यू 6। 6 का मतलब है कि स्टेट फैक्टर कितना आया, 6, उसमें से माइनस कर दूं ये वाला 4, तो ऐसा करने पे नंबर ऑफ लोन पेयर आ गए 2। एक तो ये तरीका है मैंने आपको बोला, और एक तरीका क्या है कि आप 6 की वजह से शेप ज्योमेट्री क्या आएगी, ज्योमेट्री आएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल। इस ऑक्टाहेड्रल पे आपको टिपिकली 5 फ्लोरीन लगाने हैं और बाकी बची हुई 2 जगह पे आपका लोन पेयर होगा। तो एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर। तो ऐसा करने पे यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर हैं आपके 2।
नेक्स्ट आपका कौन आ जाता है? नेक्स्ट आ जाता है आपका SF4। SF4 में भी यही कहानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट्स विल गिव यू 5। 5 का मतलब है स्टेरिक 5 आ गया। 5 माइनस कितनी चीज़ें जुड़ी हुई थी? 4, इसका मतलब है नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ गए? 1 आ गए। इसका मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर आपके 1 आ रहे हैं। चाहो तो आप शेप ज्योमेट्री बना के देख सकते हो। शेप ज्योमेट्री जब आप इसका बनाओगे तो 5 की वजह से ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बनेगा और इस ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में आपको 4 चीज़ें जोड़नी है। तो इसका मतलब है 1 लोन पेयर आएगा। तो एक तो आपके पास आ जाएगा लोन पेयर, बाकी 4 जगह पे फ्लोरीन डाल दो और ऐसा करने पे आपका सीसॉ शेप आ जाता था। तो टिपिकली ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 2 लोन पेयर किसके पास है? तो इसके पास 1 लोन पेयर है, इसको काट दूँ। इसके पास तो 2 लोन पेयर नहीं है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर है। इसलिए हमारे आंसर्स क्या होंगे? हमारे आंसर्स होंगे F3 as well as XeF4। मतलब your answer must be option number B and option number C only. Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha.